तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज एमबीए सीईटी 2025 एग्जामिनेशन की जो करेक्शन विंडो है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। एंड अगर आपको अपने फॉर्म में कुछ चेंजेस करना है या फिर आपसे कुछ मिस्टेक हो गई थी तो अभी गाइज आप अपने फॉर्म को जो एडिट है वो कर सकते हो। अब अपने फॉर्म को जो है वो कैसे एडिट करना है, फॉर्म में आप कौन से चेंजेस कर सकते हो, कौन से चेंजेस नहीं कर सकते हो, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताने वाला हूँ। साथ ही में लॉगिन में आपको कहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ये भी हम इस वीडियो में जो है वो देखेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे एमबीए से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, जैसे आप सभी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि हमें एमबीए सीईटी की फुल लेंथ मॉक टेस्ट चाहिए, वो भी सेक्शन वाइज जैसे एक्चुअल पेपर होता है। तो फाइनली गाइज हमने आपके लिए एमबीए सीईटी की जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च कर दी है। इसमें गाइज आपको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिल रहे होंगे, जिसमें गाइज आपको डिटेल सॉल्यूशंस जो है वो भी मिलेंगे ताकि आपको ये समझ में आए कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसे कैसे आपको जो है वो सॉल्व करना चाहिए। साथ ही में बहुत सारे टॉपर्स ये भी बोलते हैं कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी जो है वो देखने चाहिए। तो इस कोर्स में गाइज हमने लास्ट ईयर के जो स्लॉट वाइज क्वेश्चन पेपर्स है वो भी जो है वो ऐड किए हैं, जिनको एनालिसिस करके आप ये जान सकते हो कि लास्ट ईयर किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए थे एंड इस साल किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आ सकते हैं। तो ऐसे आपको लास्ट ईयर के सभी स्लॉट के जो पेपर्स है वो भी आपको इसमें जो है वो मिल जाएंगे। एंड एडिशनली गाइज यहाँ पे मैं जो सेक्शन वाइज टेस्ट है वो भी जो है वो ऐड कर रहा हूँ, तो ये डेली बेसिस पे जो है वो अपडेट होते रहेंगे। बाकी यहाँ पे आपको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे जैसे सीईटी का एक्चुअल पेपर होता है वैसा, जिससे आप प्रैक्टिस भी कर पाओगे एंड आपका इससे टाइम मैनेजमेंट भी जो है वो और बेटर तरीके से जो है होगा। बाकी सेक्शन वाइज टेस्ट से आप अपना जो सेक्शनल प्रैक्टिस है वो भी जो है वो कर पाओगे। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसमें एनरोल कर सकते हो एंड और बेटर तरीके से गाइज आप अपने एमबीए के लिए जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये अपडेट जो है वो कहाँ पे आया है, अपडेट में जो है वो क्या लिखा हुआ है, एंड फिर हम लॉगिन करके देखेंगे कि कैसे आप अपना जो फॉर्म है वो एडिट कर सकते हो। तो ये अपडेट आया है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप देख सकते हो एमबीए एमएमएस एंड एमसीए सीईटी एडिट फैसिलिटी। अब इसमें क्या लिखा हुआ है चलिए देखते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग में तो यही लिखा है कि स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट वगैरह की, फ़ोन किए, ईमेल किए कि हमें फॉर्म एडिट करना है, तो इसलिए हम ये जो ऑप्शन है वो दे रहे हैं। एंड हर साल ये एमबीए के लिए ऑप्शन नहीं आता, इस साल पहली बार आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। स्टूडेंट्स अपने जो चेंजेस है वो कर पाएंगे। अब क्या क्या चेंज आप कर सकते हो ये भी इसमें लिखा हुआ है। लिखा है उम्मीदवाराचे नाव, मतलब स्टूडेंट का नाम। अगर आपको लगता है कि आपके नाम में कुछ मिस्टेक है या फिर आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स की है तो नाम जो है वो ज़रूर चेंज कर देना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम जो है वो एडमिट कार्ड पे प्रिंट होता है एंड वहाँ पे अगर गलती होती है तो फिर आपको एग्जामिनेशन नहीं देने दी जाएगी, ऐसा भी जो है वो हो सकता है। नाम के सीक्वेंस में अगर प्रॉब्लम है तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, बट नाम के स्पेलिंग में मिस्टेक है तो आपको 100% जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है। इसलिए पहले देख लेना कि नाम सही है या नहीं, अगर नहीं है तो आप एडिट कर लेना। देन है डेट ऑफ बर्थ, ये तो अगर गलत है तो यार अभी जो है वो एडिट कर लो, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगा। फ़ोटो अगर आपने बहुत पहले की डाली, अगर आपको लगता है कि रिसेंट फ़ोटो डालना चाहिए तो वो भी आप एडिट कर सकते हो। सिग्नेचर अगर करना है तो वो भी कर सकते हो, एंड जेंडर अगर आपको अपना एडिट करना है तो वो आप कर सकते हो। गलती से मेल की जगह फीमेल डाल दिया होगा तो आप ये चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब चेंज करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम दिया है, आप 3 मार्च से लेके तो 5 मार्च के बीच में ये जो चेंजेस है वो अपने लॉगिन में जाके जो है वो कर सकते हो। 5 मार्च के बाद आप ये जो चेंज है वो नहीं कर पाओगे, फिर आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप कभी भी अपने फॉर्म में जो है वो चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो 5 तारीख लास्ट डेट है इसकी। अब इसके अलावा आपके मन में क्वेश्चन होंगे कि इसके अलावा चेंजेस होंगे, कुछ और गलतियाँ की होगी तो उसका क्या, तो उसके बारे में मैं वीडियो में आगे बताता हूँ। बट पहले हम ये देखते हैं कि लॉगिन में जाके कैसे हमें ये जो एडिट है वो करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको आना है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्लिक कर लेना लॉगिन में सीईटी एग्ज़ाम पोर्टल पे। फिर यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल देना। देन आपका ये वाला ऑप्शन जो है वो खुलेगा, ठीक है। अब जितनी भी एग्जामिनेशन के लिए आपने रजिस्टर किया होगा उसके आगे आपका एनरोल्ड ऐसा जो है वो लिख के आ रहा होगा, ठीक है। तो ये एमबीए की हम बात कर रहे हैं, तो एमबीए के ऊपर इसके ऊपर आपको जो है वो करना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये लोड होगा एंड आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये इंटरफेस आपने पहले भी देखा होगा जब फॉर्म आपने फिल किया होगा तब। अब सबसे पहले देखो यार, ज़्यादा घाई गड़बड़ जो है वो बिल्कुल मत करना, बिकॉज बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि जल्दी जल्दी में मिस्टेक कर देते हैं एंड यहाँ पे भी मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए जो कि बेस्ट रहेगा आपके लिए, आप क्या करना कि प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना। पहले क्लिक करना, क्लिक करने से आपका फॉर्म जो है वो प्रिंट तो नहीं होगा, राइट। तो इसके ऊपर क्लिक करना
एंड पहले अपना पूरा फॉर्म जो है वो एक बार चेक कर लेना कि कहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हुई भी है या फिर नहीं, क्योंकि गलती से हम मिस्टेक्स नहीं हुई फिर भी एडिट कर दे तो भी प्रॉब्लम है। तो पहले देख लेना अच्छे से कि कहीं पे मिस्टेक है या फिर नहीं। अगर आपको दिख रहा है कि आपने जो मिस्टेक्स है वो नाम में की है या फिर डेट ऑफ बर्थ आपने जो है वो गलत डाला है या फिर जो भी चीज़ें मेंशन्ड है जो कि हम एडिट कर सकते हैं, उसमें अगर कोई भी गलती आपको जो है वो लग रही है, तो फिर क्या करना, यहाँ पे आपको एडिट माई एप्लीकेशन फॉर्म का एक जो न्यू वाला ऑप्शन है वो दिख रहा होगा, जिसके नीचे न्यू ऐसा जो है वो ब्लिंक हो रहा वो होगा, ठीक है। तो उस पर क्लिक कर लेना। उस पर क्लिक करने के बाद जो भी रजिस्टर्ड आपका मोबाइल नंबर होगा उसके ऊपर OTP जाएगा, एंड वही OTP यहाँ पे आपको जो है वो डाल देना है। जैसे ही आप OTP डाल दोगे तो जो भी फील्ड्स यहाँ पे मेंशन्ड है वो फील्ड्स आपको एडिट करने का जो मौका है वो मिलेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सारी ही चीज़ें एडिट करना है, अगर बस आपका नाम ही गलत है बाकी सारी चीज़ें सही है तो नाम ही एडिट करो, बाकी चीज़ें एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जितने भी अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ होती है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, वैसा पूछूंगा कि मेरा तो यही है तो क्या मुझे सब एडिट करना पड़ेगा, तो देखो जो हुई गलत है वही एडिट करो, बाकी एक्स्ट्रा की चीज़ें कोई करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना OTP डाल देना, एंड जो आपको लगता है कि जहाँ पे मिस्टेक हुई है वो चीज़ें आप जो है वो एडिट कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सी प्रोसेस है। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से फिर पर्सनल मैसेज वगैरह भी जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से मैं आपको सारी जो चीज़ है वो बता दूंगा, ठीक है। तो ऐसे आपको अपनी जो एडिट है वो करना है। इसके अलावा जैसे मैंने बोला था कि सपोज़ आप ऐसे स्टूडेंट हो जो इनमें से, तो आपकी ये सारी जो चीज़ है वो तो सही है, बट इसके अलावा आपने कुछ जो गलती है वो की है। सपोज़ करते कि आपने एड्रेस गलत डाल दिया, या फिर बहुत सारे लोग तो ऐसे भी मेरे को मैसेज आया कि यार मैं तो OBC का हूँ और मैंने ओपन से फॉर्म भर दिया, या फिर मैं SC कैटेगरी का हूँ एंड मैंने गलती से ओपन कैटेगरी से जो फॉर्म है वो भर दिया, तो क्या अब मुझे ओपन से ही एडमिशन मिलेगा, या फिर ऐसे बहुत XYZ अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम, मैंने एड्रेस गलत डाल दिया, मैंने कास्ट गलत डाल दी तो अब क्या होगा, ऐसे बहुत सारे लोग, ठीक है। तो देखो ध्यान से एक चीज़ सुन लो, एंड इसको मतलब कहीं पे लिख के रख दो कि फिर कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। इन चीज़ों के अलावा बाकी चीज़ें एग्ज़ामिनेशन के लिए बिल्कुल भी जो है वो मैटर नहीं करती है, ठीक है। अब ये चीज़ें क्यों मैटर करती है वो भी बताता हूँ, बिकॉज़ यही चीज़ें आपके एडमिट कार्ड के ऊपर जो है वो प्रिंट होके आएगी। कितनी चीज़ें, बस इतनी चीज़ें, और बाकी और 2-3 चीज़ें होगी, तो यही चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट है। आपका घर का एड्रेस हो या फिर आपका कास्ट हो या फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर हो, इनमें कोई भी गलती हुई तो फिलहाल वो जो है वो अभी जो है वो मैटर नहीं करता है। वो मैटर करता है एडमिशन के टाइम, एंड एडमिशन के टाइम जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है तो फिर से हमें पूरा जो फॉर्म है वो एडिट करने के लिए जो है वो ऑप्शन आता है, एंड वहाँ पे आपको जो चीज़ एडिट करना है, वहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा कि इतनी चीज़ें आप एडिट करे हुए, वहाँ पे आपको जो चीज़ एडिट करना है वो चीज़ें आप जो है वो एडिट कर सकते हो। एंड ध्यान रखना कि पहले एग्जामिनेशन होती है, एग्जामिनेशन के बाद एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, वहाँ पे सभी स्टूडेंट्स की डिटेल्स कंफर्म होती है, वेरीफाई होती है, एंड उसके बाद मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज़ होती है, ठीक है। अगर रिजल्ट के बाद इमीडिएटली मेरिट लिस्ट रिलीज़ होती तो यहाँ पे अगर आपकी गलती हुई है तो आपको प्रॉब्लम होता, बट ऐसा नहीं है। पहले एग्ज़ाम होती है, फिर एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, फिर आपका सारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होता है, एंड फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट रिलीज़ होती है। तो सारी चीज़ें कंफर्म होने के बाद ही मेरिट लिस्ट आएगी, तो टेंशन मत लो अगर आपके कास्ट कैटेगरी वहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है हुई है तो वो आप बाद में जो है वो चेंज कर पाओगे। इनमें कुछ चेंजेस हुए हैं तो वो आप अभी जो है वो एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो होप्स आपको ये सारी जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी। इसके अलावा गाइज प्रिपरेशन और बेटर करने के लिए आप हमारे मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ये जो कोर्स है वो भी ले सकते हो। इससे भी आपको बहुत हेल्प होगी, एंड आप और बेटर तरीके से अपनी जो प्रैक्टिस है वो कर पाओगे। इसकी लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइज ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।